राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय का महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। महात्म्य सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको महात्म्य अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद। श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय का महात्म्य इस प्रकार है। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब मैं आपको 17वें अध्याय की अनंत महिमा का श्रवण करवाऊंगा। श्री महादेव जी ने कहा, प्रिय राजा खड़गबाहु के पुत्र का दुशासन नाम का एक नौकर था। वह बड़ा ही खोटी बुद्धि का मनुष्य था। एक बार वह मांडलिक राजकुमारों के साथ बहुत धन की बाजी लगाकर हाथी पर चढ़ा और कुछ ही कदम आगे जाने पर लोगों के मना करने के बाद भी वह मूढ़ हाथी के प्रति जोर जोर से कठोर शब्द कहने लगा। उसकी आवाज सुनकर हाथी क्रोध से अंधा हो गया। तभी दुशासन का पैर फिसल गया और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुशासन को गिरकर कुछ लंबी लंबी सांसें लेने लगा। काल के समान निरंकुश हाथी ने क्रोध में भरकर उसे ऊपर उठाकर नीचे जमीन पर फेंक दिया। ऊपर से नीचे गिरते ही उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार कालवश मृत्यु को प्राप्त होने के बाद उसे हाथी की योनि मिली और वह सिंघल द्वीप के महाराज के यहाँ उसने अपना बहुत समय व्यतीत किया। सिंघल द्वीप के राजा की महाराज खड़गबाहु से बड़ी मैत्री थी, अतः उन्होंने जल के मार्ग से उस हाथी को मित्र की प्रसन्नता के लिए भेज दिया। एक दिन राजा ने श्लोक की समस्या पूर्ति से संतुष्ट होकर एक कवि को वह हाथी उपहार स्वरूप में दे दिया। फिर उस कवि ने उस हाथी को 100 स्वर्ण मुद्राओं में मालव नरेश के हाथ बेच दिया। कुछ काल व्यतीत होने पर वह हाथी यत्नपूर्वक पालित होने पर भी असाध्य ज्वर से ग्रसित होकर मरणासन के निकट पहुंच गया। हाथीवानों ने जब उसे ऐसी शोचनीय अवस्था में देखा तो राजा के पास जाकर हाथी के हित के लिए शीघ्र ही सारा हाल कहकर सुनाया। हाथीवानों ने राजा से कहा, महाराज, आपका हाथी अस्वस्थ जान पड़ता है। उसने खाना पीना सोना सब छोड़ दिया है। हमारी समझ में नहीं आता इसका क्या कारण है। हाथीवानों का बताया हुआ समाचार सुनकर राजा ने एक चिकित्सक को बुलाया और अपनी मंत्रियों के साथ वह उस स्थान पर पहुंचा जहां हाथी ज्वरग्रस्त होकर पड़ा था। राजा को देखते ही उसने ज्वर जनित वेदना को भूलकर संसार को आश्चर्य में डालने वाली वाणी में वह हाथी बोला। संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, राजनीति के समुद्र, शत्रु समुदाय को परास्त करने वाले तथा भगवान विष्णु के चरणों में अनुराग रखने वाले हे महाराज, मुझे इन औषधि से क्या लेना है। मुझे वेदों से भी कुछ लाभ होने वाला नहीं है। दान और जप से भी क्या सिद्ध मिलेगा। आप कृपा करके गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने वाले किसी ब्राह्मण को बुलाकर लाइए। हाथी के ऐसे वचन सुनकर राजा को बड़ा ही विस्मय हुआ। राजा ने सब कुछ वैसा ही किया जैसा हाथी ने कहा। उसके बाद गीता का पाठ करने वाले ब्राह्मण ने जब उत्तम जल को अभिमंत्रित करके उस हाथी के ऊपर डाला तब वह दुशासन गज योनि का परित्याग करके मुक्त हो गया। राजा ने हाथी को दिव्य विमान पर आरूढ़ एवं इंद्र के समान तेजस्वी देखकर पूछा, तुम्हारी पूर्व जन्म में क्या जाति थी, क्या स्वरूप था, कैसे आचरण थे
और किस कर्म से तुम यहाँ हाथी होकर आए, यह बात हमें बताओ। राजा के इस प्रकार पूछने पर संकट से छूटे हुए दुशासन ने विमान पर बैठे बैठे ही स्थिरता के साथ अपने पूर्व जन्म का सारा विवरण कहकर सुनाया। उसके बाद नर श्रेष्ठ मालव नरेश भी गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने लगे और थोड़े समय बाद भी उनको परम गति प्राप्त हुई। तो आज मैंने आपको भगवत गीता के 17वें अध्याय का महात्म्य सुनाया। अगर आपको ये पसंद आता है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं।